तेग बहादुर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th की 26 मई 2020 की ऑनलाइन क्लास देने जा रहे हैं। हमारा आज साइंस का लेसन हम करेंगे। चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स आज कंप्लीट हो जाएगा। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हमने पढ़ा कि प्लांट जो है वो सॉइल से न्यूट्रिएंट लेते हैं, लेकिन ये बताओ कि सॉइल को न्यूट्रिएंट आगे कौन पहुंचाता है। बार बार उसमें कमी आ जानी चाहिए अगर उसमें से इतने न्यूट्रिएंट लिए जाते हैं तो। Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the field or gardeners using them in laws or in pots? Do you know why this is done? आपने देखा होगा कि फार्मर्स अपने खेतों में स्प्रे करते हैं और भी मैन्योर खाद डालते हैं, गार्डनर्स भी ऐसे पॉट्स में करते हैं। तो आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? You learned that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keep on declining. आपने पढ़ा कि प्लांट्स जो है वो सॉइल से मिनरल्स और पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर वो उससे सॉइल से ले रहे हैं तो सॉइल के पास उनकी कमी आ जाती होगी, वो कम हो जाते होंगे सॉइल में। Fertilizers and manure contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. हमने नाम पहले पढ़े हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। इसलिए टाइम टू टाइम फार्मर इन न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करते हैं ताकि सॉइल में इन चीज़ों की कमी ना हो। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी इफ़ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। हम प्लांट उगा सकते हैं, उन्हें अच्छे से पाल भी सकते हैं अगर हम इसी तरह से उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहें। Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil becomes deficient in nitrogen. Crop plants जो होते हैं जैसे कनक है, राइस है, ये सभी प्लांट्स ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। तो जब ये प्लांट्स लगाए जाते हैं तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। You have learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. आपने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है हवा में बहुत सारी है। हम जानते हैं 98% हवा का नाइट्रोजन है, लेकिन हमने ये भी जाना है कि प्लांट्स जो है वो एयर से सीधी नाइट्रोजन अंदर नहीं ले सकते, यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ही वो या फिर ऑक्सीजन को ही वो सीधा एयर से ले सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। सॉल्यूबल मतलब किसी चीज़ के अंदर घुली हुई हो, एयर में नहीं ले सकते। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form, but rhizobium cannot make its own food. तो देखिए एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम नाम का, वो एक एटमॉस्फेरिक यानी कि हवा वाली नाइट्रोजन को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे प्लांट उसे यूज़ कर सके। लेकिन राइजोबियम की भी अब एक कमी है कि वो अपना खुद का खाना नहीं बना सकता। So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. तो ये क्या करता है, मटर है, मूंग है, दाने और भी जैसे लेग्यूम्स प्लांट होते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है, जिनके दानों के ऊपर, तो उन प्लांट्स की रूट्स में रहता है ये और उन्हें बदले में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है उनके यूज़ के लिए। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, और इसी तरह वो बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देते हैं प्लांट्स। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब दोनों एक दूसरे को कुछ देते रहते हैं। तो दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, और ये जो उनकी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फार्मर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown, क्योंकि वहाँ वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर छिड़कने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट है, क्योंकि वो तो अपनी नाइट्रोजन बैक्टीरिया से ले लेंगे। मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। हम जानते हैं दाल्स छिलकों के अंदर होती है। मैंने आपको बताया था कि लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके फूड के ऊपर छिलका होता है, उसी तरह से दाल भी हैं लेग्यूमिनस प्लांट से आती हैं। इन दिस चैप्टर you have learned that most of the plants are autotrophs, only a few plants are parasitic and saprotrophic. इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब खुद का खाना बनाते हैं। उनमें से कुछ ही पैरासिटिक हैं, मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. और हमने देखा कि जो प्लांट सेप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक होते हैं वो दूसरों से अपना खाना लेते हैं, और सारे एनिमल
मिलाकर हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं, दूसरों से खाना लेते हैं, हम प्लांट से लेते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी जैसे मीट से खाया जाता है, एग खाया जाता है, उसी तरह से कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रॉफ्स। क्या हम ये कह सकते हैं, हमने पढ़ा था इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जैसे पिचर प्लांट है वो इंसेक्ट भी खाता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो हमने एक पार्शियल हेट्रोट्रॉफ कह सकते हैं। पार्शियल हेट्रोट्रॉफ मतलब आधा हेट्रोट्रॉफ, पूरा नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को सर्च करें और आपको जो भी आंसर मिले बनाकर ग्रुप में डालें। आप सभी का थैंक्स, आपने वीडियो को सुना अच्छे से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आज का वर्क आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा।